मतीरा, अक्सर हम देखते हैं कि लोग लाइमलाइट में रहने के लिए कोई ना कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट कर देते हैं कि बस हम लाइमलाइट में रहें, लेकिन हमने देखा है कि आप पर कंट्रोवर्सीज अक्सर आशिक रहती हैं, कोई ना कोई कंट्रोवर्सी, और बड़ी ऑर्गेनिक होती है. फॉर इंस्टेंस वो चाहत आपके शो में आए, वो हमने क्लिप देखा, हालांकि वो बड़ा उसमें मुझे तो ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन बाद में वो प्रॉपर एक कंट्रोवर्सी बन गई. तो ये कैसे होता है? करती नहीं है, ये एफर्ट नहीं है इसमें कुछ, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है. मैं भागती हूँ कंट्रोवर्सी से. हाँ. क्योंकि लोग बोलते हैं नहीं कंट्रोवर्शियल है, मुझे पता है कि अगर आप ये चीज़ें मेंटल हेल्थ पर कितना असर करती है, और मेंटल हेल्थ के साथ साथ ये आपके रिश्तों में कितने मसले लाती है. सो आई थिंक पता नहीं, आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट टू स्टे अवे फ्रॉम कंट्रोवर्सी. नहीं, ये बड़ी अच्छी बात है कि आजकल कुछ ऐसा आया भी नहीं, हमने देखा भी नहीं. बट आपने जो मेंटल हेल्थ की बात की, आई टोटली एग्री कि इट टेक्स टोल ऑन योर माइंड. आपको बहुत इफेक्ट करता है इस तरह का कोई भी अगर नेगेटिव बात है, कोई कंट्रोवर्सी, इवन किसी का बुरा कमेंट भी आपको याद रहता है या वो आपके मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करता है. हाउ डू यू स्टे अवे फ्रॉम ऑल ऑफ दिस? बिकॉज कितना स्ट्रॉन्ग माइंडसेट चाहिए सबको हैंडल करने के लिए, एंड व्हाट डू यू डू? आई थिंक ये सिर्फ हम एक्टर्स और सेलिब्रिटीज के लिए नहीं होना चाहिए जी. ये हर इंसान के लिए होनी चाहिए, क्योंकि एवरीवन हैज अ सोशल मीडिया. हर बंदा उसी चीज और उसी रेस में है कि यार ये इसने ये ले लिया तो उसने वो ले लिया. लोगों की चीजों पर नजरें रखना बंद करें, मुझे ये लगता है, क्योंकि हर इंसान का नसीब होता है. और वी डोंट अंडरस्टैंड. मैं तो अपने बच्चों को भी ये बोलती हूँ कि सोशल मीडिया में 99% जो दिखावा होता है वो फेक होता है. इट्स ऑल फेक. बिल्कुल. तो उस रेस में ना भागे, क्योंकि उस रेस में सिर्फ आप थकोगे और गलत रास्ते जाओगे. रही बात लोगों के बातों पर, उन चीजों पर थोड़ा बहुत असर होता था, पर नाउ आई अंडरस्टूड दैट मेरी दुनिया वो नहीं है जो कमेंट करते हैं, और जो असली दुनिया, मेरी दुनिया वो है जो मेरे दोस्त और मेरा खानदान है. अगर वो मुझे कुछ गलत बोले तो उससे मैं टूट सकती हूँ. दुनिया को जो बोलना है बोले. आई डोंट माइंड, क्योंकि आई हैव ग्रोन अप लाइक दैट. बेहतरीन. अच्छा मतीरा, जब बहुत सारी न्यू एक्ट्रेसेस आती हैं, यंग एक्ट्रेसेस आती हैं, बाद में जब उनको फेम मिलता है, वो किसी इंटरव्यू में बैठी होती हैं तो बताती हैं कि जी कास्टिंग काउच एग्जिस्ट करता है. डू यू थिंक हमारी इंडस्ट्री में एग्जिस्ट करता है? आई थिंक एग्जिस्ट करता है. काफी बच्चियों ने, मैंने खुद सुना है, दे कंप्लेन, दे डू इट, बट मैंने हमेशा एक चीज देखी है जी, और उस पर बिकॉज आई ऑल्सो स्टार्टेड वर्किंग एट अ वेरी यंग एज. मतलब मैन ऑफ द हाउस एट द एज ऑफ 16 बनी थी. सो मैंने ये रियलाइज किया, जब आप डेस्परेट होते हो तो लोग ऐसी चीजें आपके सामने रखते हैं. अगर आप ओके होते हो with walking away, then people don't want to put these things in front of you. I will say I was really blessed, क्योंकि जब मैंने ज्वाइन किया तो बाबर तजम्मुल was my backbone, और फिर काफ़ी सीनियर्स जैसे इमरान असलम जो जियो हेड के वो थे प्रेसिडेंट, may Allah make both of them souls rest in Jannah. So those people were the backbones, and I believe उनकी वजह से ये वाली ऑफर शायद आई नहीं, और मैं ये एक्टिंग और इन चीज़ों के पीछे भाग नहीं रही थी. So मेरा इशू ये था, मुझे तो पता भी नहीं था मैं फेमस हो गई थी. So mine was like bills पे हो रहे हैं, ये चीज़ें हो रही है, मैं सुकून में हूँ. बेहतरीन. अच्छा, कभी ये नहीं था? अच्छा मतीरा, कब रियलाइज हुआ कि अब आप पॉपुलर हो गई हैं, अब तो इतनी नोन हो गई हैं कि जहाँ जाती हैं लोग पहचानना शुरू हो गए, और लोगों ने कहा कि जी सेल्फी बनानी है, ऑटोग्राफ चाहिए? कौन सा ऐसा टाइम था? आई थिंक वो था मेरा पहला लक्स स्टाइल अवार्ड. तो उधर मैं I believe it was in 2009 or 10. तो वहाँ I showed up with shorts and I had a theli and a tank top. और मैं यूँ चलने लगी रेड कार्पेट पर. And I remember Farishte Aslam was like, oh my God, you gotta go and get dressed. तो मैं थोड़ी घबरा गई. तो I was like, what's happening? She's like, no, go inside. वहाँ नोमी अंसारी का ड्रेस था. I remember it was 70,000. Okay. मैंने तो प्राइस टैग देखकर ही चीख मारी. मैंने बोला मुझे नहीं पहनना है, मैं इसी में खुश हूँ. तब इन्होंने बोला नहीं पहन कर वापस दे देना बाद में हमें, ये हम तुम्हें दे नहीं रहे. I was like, okay.
तो जब when I stepped out, that's when I said, okay, ये भी होता है. Otherwise मुझे इन चीज़ों का ना मुझे फेमस होना था, ना मुझे इन चीज़ों का पता था, ना मैं पाकिस्तानी इंडस्ट्री को इतना जानती थी. अच्छा आप इंग्लिश बोले हम भी व्हाट्स राशिद इज द वेरी कितना ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦਾ डिस्क्रेटिमेटिक कलेक्शन है दोनों जवाब होया ਵੀਰੇ ਐਟ ਦ ਵੈਰੀ ਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਸਪਾਰਟਿਕਸ ਆਫ ਗੈਲਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਉਹ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਉਹ ਬਾਬੂ ਆਤੀਆਂ ਨੇ ਉਸੇ ਵੈਰੀਟੀ ਕਲਾਸ ਐਂਡ डिस्क्रेटिमेटिक क्रोट ਐਂਡ ਬਾਟਵੇ ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਠੀਕ ਆ ਸ਼ੁਕਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਭਾਈ ਐਂਡ ਦ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਦ ਗਲੈਡੀਏਟਰ ਦਾ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾ ਕਿਤੇ ਤੇਰਾ ਯਾ ਡੋਟ ਵੈਟ ਕਲਾਸ ਇੰਟਰ ਬਾਈ ਇਦਾਂ ਹੀ Okay, very nice. वाओ Subtitles होने चाहिए नीचे.